हेलो स्टूडेंट्स, वीकेजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन और विथ आंसर। तो रेडी हो जाइए, आज से स्टार्ट करें। आज ही एक दो वीडियो और अपलोड करेंगे। फिजिक्स का पार्ट 1 ये है हम लोग का। फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 1 है ये हम लोग का। तो इसमें आपको क्वेश्चन बताएंगे PYQ और उसका आंसर बताएंगे। और जो स्टूडेंट अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की फिजिक्स का, तो ये वीवीआई क्वेश्चन सीरीज देख लीजिए। आप नाइन हम गारंटी आपको देते हैं 100% में आप कम से कम तो 80% लेके आइएगा। ये वीडियो पूरा देख लीजिए सीरीज। तो उन लोगों के लिए बस एक वर्ड बोलना चाहते हैं कि माना कि वक्त कम बचा है, माना कि वक्त कम बचा है, पर तू अभी भी पढ़ सकता है, पर तू अभी भी पढ़ सकता है। बस खुद के अंदर इतना उम्मीद रखिए कि हम कर लेंगे तो कर लेंगे। ये मत सोचिए कि कैसे पास करें, ये सोचिए कि, कि कैसे बेटर नंबर लाएं, कैसे 95% लाएं। 90 के नीचे तो सोचिए ही नहीं। तो आप लोग आराम से टॉप नहीं कीजिएगा तो पास तो जरूर कर जाइएगा। अगर सोचवे कीजिएगा कि कैसे पास करें तो पक्का फेल कीजिएगा। और एक और बात, फिजिक्स में आपका आंसर यानी 5 नहीं देगा। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी हर एक ईयर्स पूछता है, तो इस वर्ष भी उसी तरह पूछेगा कि सारा क्वेश्चन का आंसर दे। तो आप लोग पूरा सिलेबस ही पढ़िए। ये नहीं कि एक दो चैप्टर पढ़िए, क्योंकि आपको यहाँ आंसर यानी 5 कभी नहीं देगा। मे भी दे दे, JUT कुछ भी कर सकता है, बट आज तक कभी नहीं दिया है। तो ऑल क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद देखिए फिजिक्स का वीवाई क्वेश्चन में सबसे पहले हम यूनिट एंड मेजरमेंट का बात करते हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट, तो यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए। यूनिट एंड मेजरमेंट में पहला क्वेश्चन हम लोग से पूछ सकता है कि व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और व्हाट डू यू नो अबाउट फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी कितना देर पढ़े, कितना देर सोए, उसे मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ये मेजर कर सकते हैं कि अपने पापा से आप कितना प्रेम करते हैं, अपनी मम्मी से कितना प्रेम करते हैं? नहीं कर सकते हैं। या छोड़ी, पापा मम्मी छोड़ी, आप उनसे कितना प्रेम करते हैं? बहुत बोलते हैं कि हम बहुत उनसे प्रेम करते हैं। कितना करते हैं बताइए तो? नहीं, हमको तो तौल ही नहीं। कैसे मेजर करें, तौलेंगे नहीं। वो तो एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसको मेजर नहीं कर सकते आप उनसे कितना प्यार करते हैं। बस प्यार करते हैं। तो जिसको आप मेजर नहीं कर सकते उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और जिसको मेजर कर सकते हैं कि उनके लिए आप कितना चॉकलेट ले गए, तो उसको क्या कहेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या कहते हैं? तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स क्या देखते हैं। तो देखिए मास, लेंथ, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, इस सब आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो ये सब एग्जांपल क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी का 3 टाइप्स होता है: फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब एक-एक करके हम तीनों को देखते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो देखिए फंडामेंटल खुद अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। फंडामेंटल मतलब किसी पे डिपेंड ही नहीं करेगा। हम जो करेंगे, हम रंगदार हैं तो हाँ, किसी की ज़रूरत नहीं है, अकेले 10 गो से भिड़ जाएँगे। अलग बात है मेरे 70-75 साल हो गया है, क्या समझ रखा है? होता है ना, कोई बूढ़ा बोलता है कि हमको 75 साल, मेरे किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। उसी तरह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी जिस दोज़ क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है? अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आप लोग समझ गए। अब क्या है? अब देखिए इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनेसेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब क्या आपका फिजिकल क्वांटिटी। ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता, ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। इसका डायमेंशन की बात करें तो मास का होता है किलोग्राम, सिंबल M से डिनोट करते हैं। उसके बाद लेंथ का मीटर L से डिनोट करते हैं। टाइम का सेकेंड T से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर केल्विन के से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के एम्पेयर ए से डिनोट करते हैं। कैंडेला CD से डिनोट करते हैं। यहाँ CD लिख लीजिएगा, C&D। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOLE होता है इसका डायमेंशन, और MOL से डिनोट करते हैं। MOL, मोल से MOL, गलती थोड़ा सा लिखा गया दोनों का। तो डायमें सिंबल आप लोग सही कर लीजिएगा, कैंडेला का CD और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का MOL।
ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल डिराइव क्वांटिटी क्या होता है? तो देखिए डिराइव क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। तो डिराइव क्वांटिटी वह क्वांटिटी होगा जो कि डिपेंडेंट करेगा, तो द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो फिजिकल क्वांटिटी कैसे किसी और पर डिपेंड नहीं करता है, किसी और पर डिपेंड नहीं करता है, तो फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जो डिपेंडेंट कर रहा है फंडामेंटल से मिल के बन रहा है उसी को क्या कहेंगे? डिराइव क्वांटिटी। जैसे मान लो एरिया, एरिया का इसका डिराइव क्वांटिटी हम देखते हैं कि एरिया का डिराइव क्वांटिटी क्या होगा। तो एरिया का डिराइव क्वांटिटी क्या होगा? तो एरिया आपका क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो दो वो पे डिपेंड कर दिया कि नहीं, दो वो पे डिपेंड किया, लेंथ और ब्रेथ पे। तो ये क्या हो गया आपका? डिराइव क्वांटिटी। उसी तरह आप देखिए वॉल्यूम को देखते हैं, तो वॉल्यूम आपका क्या किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ ब्रेथ एंड हाइट पे। डेंसिटी आपका मास वॉल्यूम पे, मोमेंटम मास वेलोसिटी पे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम पे, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन पे आपका डिपेंड कर रहा है। फोर्स आपका एक्सेलरेशन इनटू मास पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद आगे देखिए तो वर्क वर्क आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। पावर आपका वर्क बाय टाइम, एंगल आपका आर्क बाय रेडियस। यहाँ तक आप डिराइव फंडामेंटल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है आपका कि देखिए इसमें दो टाइप का होता है फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक फंडामेंटल डिराइव समझ गया, और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में दो टाइप का होता है, एक प्लेन एंगल एंड दो सॉलिड एंगल। मतलब एक तरह से ये अलग ही लाइन में चल जाता है। और क्वांटिटी को तीन हिस्सा में बांटेगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तीन हिस्सा, फंडामेंटल डिराइव एंड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को भी दो हिस्सा में बांट दिया गया, कौन कौन सा? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। फंडामेंटल का 7 पार्ट था, 7, और डिराइव का तो डिराइव जितना आप बना लीजिए। ठीक है, तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है? तो देखिए प्लेन एंगल आपका क्या होता है, मान लीजिए इस तरह आपका सर्कल है, तो सर्कल में आप एक रेडियस से दो रेडियस आप ले लिए, और इसके और एक आर्क, ये आर्क आपका इसके बीच में जो आपका एंगल बनेगा उसी को आप क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल एंगल इज एंगल एट द इंटरसेक्ट ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन और टू प्लेन्स। रेडियन इज द एसआई यूनिट, और प्लेन एंगल का एसआई यूनिट आपका रेडियन होता है, और डिनोटेड इसको हम आर ए डी से करते हैं, और इसका पास कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे प्लेन एंगल क्या होगा? आपको जो आर से सर्कल बनाए उसको दो आप उसका रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है, उसका दो रेडियस और आर्क के बीच में, उसी को प्लेन एंगल बोलेंगे। और वो किसके बराबर? वो उसका एसआई यूनिट क्या होगा? रेडियन। रेडियन को आर ए डी से डिनोट करते हैं, और इसके पास कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। अब देखिए सॉलिड एंगल को देखते हैं। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? तो देखिए मान लीजिए आप बॉल खेलते हैं गेंदा से, इस तरह आपका रहता है, या इस टाइप का रहता है। तो इसमें अगर आप ऐसे और इस टाइप का काटिएगा, तो ये किस तरह आपका बनेगा? जो आप खाते हैं झाड़ मूड़ी बना के कागज का, उस टाइप का आपका बन जाएगा। तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा, इसके बीच का सेम एंगल नहीं बनेगा, इसके बीच का एंगल आपको झाड़ मूड़ी के जो नीचे रहता है ना, झाड़ मूड़ी या देते हैं ना 2-5 रुपया में, उसके नीचे जो बनता है ना, इस टाइप का एंगल ऐसे रहता है, और ऐसे ऐसे करके बनता है, कागज को मोड़ के जो बनाते हैं बीच में इस टाइप का। तो ये आपका क्या कहलाएगा? आपका सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल ये क्या होता है? 3 डायमेंशन, और प्लेन एंगल आपका 2 डायमेंशन। वो सर्कल से प्लेन एंगल बनता है, ये आपका, ये आप किससे बन रहा है? 3 डायमेंशन। मतलब कुछ भी आप 3 डायमेंशन आप लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका? सॉलिड एंगल। ठीक है, ये स्फेयर, मतलब जो सर्कल से बना, ये आपका स्फेयर, स्फेयर से बना। स्फेयर कहने का मतलब 3 डायमेंशन से। इसका आप असाइनमेंट की बात करें तो स्टेरेडियन होता है इसका एसआई यूनिट, स्टेरेडियन। और इसमें आप स्टेरेडियन, स्पेयर स्पेस ऑफ द यूनिट, रेडियन सेंटर। हाँ चलिए, स्टेरेडियन यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, स्टेरेडियन के बारे में भी आप लोग समझ गए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कि व्हाट इज यूनिट। यूनिट
क्या होता है? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट? स्टैंडर्ड यूनिट का रिक्वायरमेंट क्या मतलब यूनिट किससे कहते हैं और स्टैंडर्ड यूनिट का रिक्वायरमेंट क्या है? तो यूनिट क्या होता है आप लोग भी जानते हैं कि यूनिट क्या है? तो यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी है। यूनिट क्या है आपका? एक फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, यूनिट यूनिट क्या है आपका? फिजिकल क्वांटिटी। जिसमें फिजिकल क्वांटिटी करने का क्या है? जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो यूनिट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या है आपका? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके साथ आप क्या करते हैं कि दूसरा फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए आपको कपड़ा खरीदने जाना है, तो कपड़ा में आपका मान लीजिए कोई 5 फीट लेना है, तो 5 फीट का स्केल लाता है, तो स्केल आपका क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। और कपड़ा अभी आपका क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। तो दोनों को कंपेयर करते हैं कि 5 फीट बराबर करके काट देते हैं। तो एक यूनिट क्या है आपका? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके साथ दूसरा फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। किस लिए? मेजर करने के लिए। बस। यूनिट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विथ विच अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सम काइंड। उसी प्रकार का। ये नहीं कि मान लीजिए आप स्केल ले रहे हैं और उसके साथ तो दूध को नाप रहे हैं, तो नहीं ना, उसी प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी से मेजर कंपेयर कीजिएगा। हाँ, कंपेयर फॉर मेजरिंग इट। बस यही आपका क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यूनिट समझ में आ गया होगा। अब देखिए यूनिट्स के बाद हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट क्या होता है। तो कुछ तो प्रॉपर्टी होता होगा ना यूनिट्स का, तो वही हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट्स क्या है। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स में बात देख रहे हैं तो इट शुड बी सुटेबल साइज। मतलब ये नहीं कि मान लीजिए कि 5 फीट बोल रहे हैं और आप कहीं कहीं दुकान में लेने जा रहे हैं कि 5 फीट तार दीजिए, तो वहाँ देखते हैं आप लोग कि 5 फीट की जगह वो गज के 1 फीट बराबर गज से देता, 90 सेंटीमीटर ही दे देता है। तो क्या होना चाहिए कि आपका सुटेबल साइज, ये नहीं कि 90 सेंटीमीटर ही दे दे आपका। सुटेबल साइज क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। और उसको क्या होना चाहिए कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट करना। ये नहीं कि खाली भारत में, तो भारत में आपका गाँव में, तो आपके गाँव में एक्सेप्ट किया, पूरा दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप बोल दिए 1 मीटर इतना, वो इतना रैंडम। उसका मतलब वेल डिफाइंड, उसको कहाँ से आया कैसे आया वो भी आपका उम, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए कि प्लेस बाय प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मान लीजिए 1 मीटर यहाँ से अपना घर से लेके गए और अपना कॉलेज गए, तो वही 1 मीटर आपका जाके वहाँ 2 मीटर हो जाए या आधा मीटर हो जाए, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। तो आपका उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? प्लेस बाय प्लेस पे वैल्यू उसका क्या होना चाहिए? वेरी नहीं करना चाहिए। और इट शुड बी इजीली रिप्रोडक्टेबल, मतलब तुरंत आसानी से, मतलब प्रोडक्ट कहने का तुरंत आसानी से बनाया जा सके। तभी ना आप इसको कीजिएगा। ये नहीं कि फिर आपको मिल ही नहीं रहा कि ये 5 मिनट एकदम वही इक्वल लाने के लिए कहाँ से लाइएगा। तो ये उसके बाद आपका क्या होता है? उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। रिक्वायरमेंट क्या है आपका स्टैंडर्ड यूनिट का? तो मान लीजिए आपके पास अ, इस तरह मान लीजिए कि आपके पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो जगह जगह पे वेरी कर जाएगा। जो आपका इम्पोर्टेंस बताया ना अभी जस्ट, वही आप इसमें भी डाल सकते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट आर डिसाइडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेल्थ एंड मेजरमेंट। देखो जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट जो दिया गया, डिजाइन किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है? तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट के द्वारा इसको क्या किया गया? डिजाइन किया गया। और इसका रिक्वायरमेंट क्या पड़ा? इसके रिक्वायरमेंट फ्लोविंग्स आर रिक्वायरमेंट ऑफ, इसका रिक्वायरमेंट है क्या क्या है? इट्स वैल्यू मस्ट नॉट चेंज विथ टाइम। तो इसका जो वैल्यू है उसका टाइम के साथ चेंज नहीं करता। मान लीजिए 1 मीटर आज 2020 में जितना है उतना ही 25 में भी होगा। इट शुड बी वेल डिफाइन। और क्या रिक्वायरमेंट इसका? तो इसका वेल डिफाइन उससे इट शुड नॉट चेंज विथ प्लेस, जो उसका था। इट शुड बी नॉन डिस्ट्रॉयबल, मतलब बर्बाद नष्ट किया ना जा सके। इट शुड बी इजिली अवेलेबल, आसानी से इस क्या हो सके, ये मिल जाए। इट शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज। और ये क्या होना चाहिए आपका? प्रॉपर साइज का होना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अब चलिए अब आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, व्हाट राइट डाउन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक्सप्लेन एसआई यूनिट्स। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट आपको लिखने के लिए 2017 में पूछा है।
तो क्या-क्या डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, ये हम लोग आज देखते हैं। तो देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, कौन-कौन सा? देखिए सिस्टम लिख दिए हैं, लेंथ इधर, मास और टाइम। लेंथ, मास, टाइम। देखिए सबसे पहले 4 सिस्टम होता है। कौन-कौन सा आपका सिस्टम होता है? तो सीजीएस सिस्टम, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस एंड एसआई सिस्टम, 3 तरह का सिस्टम आपका होता है। तो तीनों सिस्टम के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानते हैं। देखिए, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, जो आपका लेंथ होता है वो सेंटीमीटर में रहता है, मास ग्राम में रहता है और टाइम सेकंड में रहता है। एफकेएस सिस्टम में लेंथ फुट में, मास पाउंड में और टाइम सेकंड में। एमकेएस में मीटर में लेंथ में रहता है, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। में जो आपका टाइम है सब में आपका क्या रहेगा? कॉमन सेकंड में। एसआई यूनिट में क्या होता है? तो लेंथ मीटर में रहता है, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। ये देखिए आप, एमकेएस और एसआई यूनिट आपका दोनों क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है, मतलब दोनों का सेम है। तो वही आपको हम नीचे एक वर्ड्स लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? तो देखिए, एसआई सिस्टम इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। जो आपका एमकेएस सिस्टम था उसी का क्या करके बनाया गया? एसआई यूनिट को मॉडिफाई करके बनाया गया। अब देखिए एसआई सिस्टम क्या होता है? वो आपका 2 क्वेश्चन था ना कि यूनिट्स ऑफ सिस्टम बताइए, उस एसआई यूनिट्स का डिफिनेशन बताइए या डिफाइन कीजिए, बताइए, इस टाइप का था। तो एसआई यूनिट्स क्या होता है? तो इट इज अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये क्या है? एसआई सिस्टम आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। उसके बाद क्या होता है? इट वाज डेवलप इन 1971 में इसको क्या किया गया? डेवलप बनाया गया। इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। ये किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? एमकेएस सिस्टम का ये क्या है? मॉडिफाई फॉर्म है। अब देखिए, इसका इट है 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स इसका होता है। कौन-कौन सा होता है फंडामेंटल 7? तो देखिए मास, मास का आपको पहले ही बता चुके सिंबल। तो इसका साथ कौन-कौन सा है? तो मास किलोग्राम एम, लेंथ मीटर एल, टाइम सेकेंड टी, टेम्परेचर केल्विन के, इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर ए। से डिनोट सिंबल इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL, लुमिनेसेंस इंटेंसिटी कैंडेला CD। ये आपका क्या है? ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यूनिट्स है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ सकता है इस चैप्टर से, स्टेट डायमेंशन फार्मूला या इक्वेशन। स्टेट डायमेंशन फार्मूला मतलब डायमेंशन फार्मूला क्या होता है या डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है, और व्हाट आर द यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन इक्वेशन का यूजेस एंड लिमिटेशन क्या है, ये आपसे पूछ सकता है कि स्टेट डायमेंशन फार्मूला और व्हाट आर द यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन इक्वेशन, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए डायमेंशन फार्मूला हम लोग देखते हैं। डायमेंशन फार्मूला, 1 मिनट। हम्म देखिए डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो डायमेंशन फार्मूला के बारे में जानते हैं कि डायमेंशन फार्मूला होता क्या है। तो डायमेंशन फार्मूला में क्या किया जाता है कि देखिए मान लीजिए आप अगर मास को, लेंथ को और टाइम को अगर डिनोट कर दीजिएगा MLT में और उसको क्या में? ब्रैकेट में, कैपिटल एफ। जैसे मान लीजिए आप क्या किए, ये जो यूनिट आपका मास का, लेंथ का और टाइम का, उसको एम में, बड़ा एम, कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी से रिस्पेक्टिवली डिनोट कर दिए और ब्रैकेट में बंद कर दिए। तब जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाएगा, जो डिफाइन होगा, द एक्सप्रेशन ऑफ, देखिए एम का पावर 1, एम का पावर ए, एल का पावर बी और टी का पावर सी। कहने का देखिए एम का पावर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, ए रहा है, ए मतलब कुछ ए की जगह कुछ पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी, जीरो भी, एल बी और टी सी के फॉर्म में लिखा जाएगा। ये क्या हो गया आपका? ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब देखिए डायमेंशन इक्वेशन देखते हैं। तो डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है आपका? डायमेंशन इक्वेशन, देखिए डायमेंशन इक्वेशन
तो द इक्वेशन ऑब्टेन व्हेन a physical quantity is equivalent with its dimension formula is known as dimension equation। जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है उसको डायमेंशन फॉर्मूला से इक्वल टू कर दीजिएगा। मान लीजिए कुछ भी मास है, मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है एमएलटी फॉर्म में जो लिखे हैं वो मास को मास इक्वल टू उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिए तो क्या कहलाएगा आपका डायमेंशन इक्वेशन कहलाएगा। फिर देखिए डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है। तो डायमेंशन इक्वेशन आपका क्या होता है कि जब आप जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको इक्विवेलेंट कर देते इक्वल टू उसका डायमेंशन फॉर उसी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो क्या कहलाएगा इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। ये आपका है डायमेंशनल इक्वेशन। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे देखते हैं। आप लोग इतना सारा वीडियो लगातार बना रहे हैं कि मेरा गला बैठ चुका है। 2 दिन से सोए नहीं। आप लोग का एग्जाम है और सो हम नहीं रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सब इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला का कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। जैसे देखिए मास, मास को एम से डिनोट करते हैं तो एम का पावर 1 हो जाएगा। क्यों एम से एम है, इसमें एल और टी है ही नहीं, मास में एल टी नहीं ना है तो एल 0 हो जाएगा और टी 0 हो जाएगा। लेंथ एम 0, इसमें लेंथ है तो एल 1 हो जाएगा और टी 0 और एम 0। टाइम उसी तरह टाइम का देखिए तो टाइम आपका टाइम t1 हो जाएगा और एल 0 और एम 0। एरिया लेंथ इंटू लेंथ होता है आपका, लेंथ मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई या लेंथ ब्रेड्थ होता है इस तरह होता है। मतलब लेंथ दो आपका क्या है आपको दो चीज क्या चाहिए आपका लेंथ से रिस्पेक्टली, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ तो वो क्या होगा आपका लेंथ ही ना हो गया ना। तो लेंथ मतलब क्या हो एल, एल इंटू एल, एल इंटू एल की जगह तो एल का स्क्वायर, एम 0 और टी 0। उसी तरह वॉल्यूम का देखिएगा तो वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट को अगर कीजिएगा आप लोग तो तीनों आपका क्या से रिलेटेड है, लेंथ से रिलेटेड। तो एल का क्यू हो जाएगा, एम 0 और टी 0 हो जाएगा। उसी तरह फोर्स का बात करें तो फोर्स का एम मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास आपका, मास का आप निकाल चुके m1 होता है, बाकी सब 0 होता है। एक्सेलरेशन का आपका क्या होता है वॉल्यूम बाय सेकेंड का स्क्वायर। तो वॉल्यूम का आपका होता है एम एल, वॉल्यूम का आपका होता है एम का बटा एल, सॉरी टी, एल का बटा टी, सॉरी एल का बटा टी होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टी ये होगा आपका। तो टी अगर आप ऊपर ले जाएगा तो टी इनवर्स हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। तो एल इंटू टी का इनवर्स आपका हो जाएगा वेलोसिटी और बटा सेकेंड, बटा आपका क्या हो जाएगा टाइम। तो बटा टाइम तो इसका t1 एक और हो जाएगा तो t1 ऊपर चल जाएगा तो एम एल टी का स्क्वायर ये होगा आपका किसका फोर्स का। उसी तरह आप देख सकते हैं वर्क का और एनर्जी का, वर्क और एनर्जी का उसी तरह है। उसके बाद देखिए कुछ और देखते हैं इसी में। चलिए यूजेस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। तो यूज क्या है डायमेंशन फॉर्मूला का। तो डायमेंशन फॉर्मूला का यूज हम लोग का क्या क्या है। तो डायमेंशन फॉर्मूला का यूज हम लोग का करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का करेक्टनेस, फिजिकल रिलेशन, ओ सॉरी टू करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन को हम लोग क्या करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो करेक्टनेस मतलब सही करने के मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन, दो फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन अगर निकालो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में तो उसका करेक्टनेस अगर गलती किसी का आ रहा है तो क्या करना है करेक्टनेस के। उसके बाद टू रिकैपिटुलेशन या पुनरावृत्ति करने के लिए, फॉर फॉरगेट मतलब किसी का फॉर्मूला भुला गए तो उसका फॉर्मूला निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दूसरा अलग अलग टाइप का फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन निकालने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम लोग का आ जाता है लिमिटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लिमिटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है। तो इफ डायमेंशन आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी में नोट यूनिक एज में फिजिकल क्वांटिटी हैव सम सेम डायमेंशन। मान लीजिए आपका कोई भी डायमेंशन आपका दिया हुआ है
किसी का भी डायमेंशन दो या दो से अधिक का जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है, उसका क्या यूनिक नहीं होता है, मतलब सेम जैसा हो सकता है। वो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग नहीं होता, मतलब अगर आपका डायमेंशन दे दी तो दो तीन गो का एक ही जैसा हो जाएगा आपका उसका डायमेंशन। उसके बाद जैसे मान लीजिए वर्क, एनर्जी, टॉर्क्यू, सबका क्या होता है, आपका डायमेंशन फॉर्मूला सबका क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नोन डायमेंशन, जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1/2, 3/2, ये सब का, इसे कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला मतलब इसका डायमेंशन नहीं होता है, इसे डायमेंशन लेस में काउंट करते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए उसके बाद मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज टू डिराइव रिलेशनशिप अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। पावर फंक्शन जो आपका प्रोडक्ट है उसका रिलेशन निकालने के लिए डायमेंशन फॉर्मूला का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसको सिग्निफिकेंट इन द मेजर वैल्यू ऑफ फिजिकल, द नंबर ऑफ डिजिट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ विच आर नॉट श्योर प्लस मस्ट डाउट फुल डिजिट ऑफ सिग्निफिकेंट में, जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें भी डायमेंशन फॉर्मूला का यूज सही से नहीं हो पाता है। इट फॉल टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में इसके बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देने में ये सक्षम नहीं हुआ, फेल हो गया। लॉगरिथमिक के बारे में देने में फेल हो गया, एक्सपोनेंशियल के बारे में फेल हो गया, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के बारे में फेल हो गया। इन द फिजिकल रिलेशन, मतलब ये सबका फिजिकल रिलेशन वगैरह में क्या हो गया, ये फेल हो गया देने में, इसलिए ये क्या है, इसका हो गया, इसका लिमिटेशन हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसी का। कहाँ क्या, हाँ, देखिए अभी तक आप लोग सारे लोग मिल के देखिए कितना मेरा परसेंटेज देखते हैं आप लोग। सब्सक्राइब जो किए 54% और 47% नन सब्सक्राइब जो किए हो वो। तो इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड लोग को शेयर भी कीजिए, ताकि हमको हेल्प मिल सके, मेरा वीडियो ग्रो हो सके। अगर ग्रो होगा तो ही ना आपको आगे वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग हेल्प कर रहे हैं उस, यकीन मानिए कि आपका इस तरह आप अगर देखते रहे वीडियो, तो आप लोग हम 6 सेमेस्टर तक वीडियो अपलोड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पैसा। और साथ में ट्राई करेंगे कि हम अगर खुद से पूरा नहीं पढ़ा पाएंगे तो टीचर रख देंगे। तो इसके लिए हमको चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। स्टार्टिंग ही चैनल है, कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किए हैं हम, 1 महीना अप्रोक्स हुआ है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को मोनेटाइज करने में आप लोग हेल्प कीजिए। अगर फ्री टाइम रहता तो वीडियो चालू करके भी छोड़ दीजिए, किस तरह आप हेल्प कीजिए, तो आपको हम 6 सेमेस्टर तक फुल वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे पूरा सारा सेमेस्टर का। और साथ में अपना जूनियर सीनियर जिसको से सबको हेल्प कीजिए कि सर ये वीडियो देखिए, अपना बैचमेट को शेयर कीजिए ताकि मेरा भी यहाँ से हेल्प हो सके। और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, डायमेंशन इक्वेशन हम लोग का हो गया है। डायमेंशन इक्वेशन के बाद हम लोग का आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्या पूछेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से पूछेगा तो स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, ये सब आपसे पूछ सकता है। ये 2015 में आपका क्वेश्चन पूछा है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, इसलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।